कुछ लड़ाई ऐसी होती है दोस्तों जो सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, वो पूरी की पूरी एक सोच के खिलाफ होती है, एक फिलोसॉफी के खिलाफ, एक जिम्मेदारी के खिलाफ। एक तरफ हमारा ओजी डेनियल है जिसके ऊपर पूरा का पूरा अलाय टिका हुआ है। सैक, वास्को, विंजिन ये सारे उसके एक इशारे पर इकट्ठा हो जाते हैं। जोहान, जेरी, जैक सारे के सारे लोग उसको मानते भी है। गन पार्क का इकलौता मास्टरपीस माने तो डेनियल पार्क। दूसरी तरफ है गैब्रियल किम का वो खून, वो बंदा जिसने अपने बाप को ही मार डाला था, जिसने एक के बाद एक किंग को गिराया और किंग स्लेयर का खिताब खूब अपने हाथ से ले लिया। वो यहाँ पे हमेशा बात कम करता है लेकिन मारता ज्यादा है। और सोच तो उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ रिजल्ट मायने रखता है। ये वो चैप्टर्स में से नहीं है जो तुम यहाँ पे मुस्कुराते हुए पढ़ के सो जाओ। ये वो चैप्टर में है जहाँ तुम 3 बार वापस स्क्रॉल करते हो सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये सच में हो गया था। डेनियल ने पहले से ही अपना होमवर्क कर लिया था कि गीटे के अगेंस्ट क्या करना है। उसकी मूवमेंट यहाँ पे अब्सॉर्ब कर ली, उसकी वीकनेस को जान लिया। लेकिन तुरंत ही जैसे डेनियल पार्क ने जंप करके अटैक करना चाहा, मिड एयर में उसको डिसीजन चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि अगर अटैक फेल हुआ तो उसको बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान होगा। तो डेनियल ने क्या किया, उसने यहाँ पे किक किया, लेकिन गीटे ने एक हाथ से उस किक को रोक लिया, सिर्फ एक हाथ। और भाई ये तो सिर्फ शुरुआत थी। डेनियल ने सब कुछ अपना निकाल दिया। 3 अलग अलग किंग्स के टेक्निक को उससे कॉपी किया, 3 अलग स्टाइल, 3 अलग तरीकों से अटैक। हर एक टेक्निक जो अपने आप में यहाँ पे एक मास्टरपीस है। वो टेक्निक को गीटे किम ने ऐसे ऑब्जर्व किया जैसे उसके लिए कुछ हुई ना। लेकिन एक चीज़ आई जो चैप्टर में सिर्फ कूल मूवमेंट नहीं थी, कैरेक्टर स्टेटमेंट था वो पूरा का पूरा। गीटे ने एक पल के लिए डेनियल को देखा और सीधा बोल दिया, तू जो बंदा है उसे मोल्ड का है जो बड़ा डेनियल है। पहली ही टक्कर में बिना किसी टिप के, बिना किसी बैकग्राउंड के गीटे ने कनेक्शन पकड़ लिया। यार ये लेवल का ऑब्जर्वेशन पावर ऑर्डिनरी विलन वाली चीज़ नहीं है। ये तब होता है जब कोई इतना ज़्यादा लड़ चुका हो कि सामने वाले की पूरी पर्सनैलिटी उस पर हाथ दिख के यहाँ पे वो पढ़ ले। गीटे कोई बोरिंग विलन नहीं है, वो एक आईना है जिसमें तुम देख सकते हो कि तुम कितने कमज़ोर हो। फिर आया वो सीन जो ऑनेस्टली देखने में थोड़ा मुश्किल था। गीटे ने डेनियल को उठाया, उसको किक किया, उसको फेंका, गाड़ी से पटका, फिर दोबारा उठाया, दोबारा पटका। और इसी पूरी प्रोसेस में गीटे का चेहरा फ्लैट, कोई गुस्सा नहीं, कोई एफर्ट नहीं, जैसे घर की सफाई कर रहा हो। और भाई यही चीज़ दिल में घुस गई। ये नहीं कि गीटे किम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग तो बहुत सारे विलन होते हैं। वो पूरे के पूरे तरीके से एफर्टलेसली डेनियल को मार रहा था। इंसान को इतना डेंजरस हम तब देखते हैं जब वो बिना इमोशन के सब कुछ कर सके। और डेनियल की बात करें तो डेनियल टूट नहीं रहा था, वो सिर्फ फिजिकली यहाँ पे ऐसा दिखा रहा था कि वो मार खा रहा है। वो इंटरनली कैलकुलेट कर रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसके पास अपना ट्रम्प कार्ड बाकी था, एक लास्ट गैम्बल, और उसने वो यूज़ कर लिया। जब अपनी टेक्निक काम नहीं कर रही तब क्या करो, वो टेक्निक लाओ जो तुम फिजिकली नहीं सीख सकते, वो टेक्निक लाओ जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक बंदा परफेक्टली यूज़ कर सकता है। डेनियल ने गन यामाज़ाकी के मूव किए। और भाई ये डिसीजन सोचने वाला था, क्योंकि गन की टेक्निक सिर्फ फिजिकली सुपीरियर नहीं, उसके अंदर एक अलग ही रिदम है, एक अलग ब्रीथिंग पैटर्न, एक अलग टाइमिंग। उसके एक्यूरेटली कॉपी करना मतलब गन जैसी बॉडी रिफ्लेक्सेस चाहिए। डेनियल ने फिर भी वो किया। अटैक पूरी तरीके से यहाँ पे गीटे किम के ऊपर लगा। डेनियल ने खुद फील किया कि हाँ ये वाला काम कर गया, लेकिन गीटे ने उसे भी झेल लिया। और फिर उसने शो किया। वो इस चैप्टर का सबसे बड़ा मोमेंट था। ये कौन है जिसकी स्टाइल को तुमने कॉपी किया, वो बंदा कितना इंटरेस्टिंग होगा, सही ना? इंटरेस्टिंग, कितने डेनियल की टेक्निक के बारे में इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया। और तुम जानते ही हो कि इसका मतलब क्या है। जब कोई मॉन्स्टर तुम्हें इंटरेस्टिंग करे तो या तो तुम्हारा काम हो गया या तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई। इस चैप्टर में दोनों हुए। और सीधे कुछ सेकंड के अंदर हम लोग देखते हैं जेल का सीन, जहाँ पे गन जेल में बैठ के यहाँ पे खाना खा रहा है। वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पे अपने बॉस को मिल रही है। वार्डन यहाँ पे खिदमत में लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे गन अचानक खाते खाते रुक गया, लेकिन गन पार्क ने सिर्फ इतना ही कहा कि नहीं, लेकिन बस मुझे यहाँ पे बाहर जाना है। गन पार्क ने जब ये कहा कि मुझे बाहर जाना है, इस एक लाइन में इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेट था। जब जब डेनियल पार्क यहाँ पे कुछ बड़ा करने चाहता है तब तब हम लोगों ने गन पार्क को जेल के अंदर देखा है। राइटर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉरशेडोइंग कर रहा है। इसके ऊपर सारे के सारे रीडर्स का ध्यान जाना ही चाहिए। गन अगर बाहर आ गया तो स्टोरी का रास्ता पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखने लायक थी। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जितने भी नए यूज़र है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा हाइप पॉइंट देना मत भूलना। अब आता है चैप्टर का सबसे भारी हिस्सा। गीटे ने जेम्स ली का नाम लिया, बोला कि उसने रिक्वेस्ट की थी कि डेनियल को जिंदा रखना, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुझे मार दिया तो तेरा मास्टर क्या आएगा मुझसे बदला लेने के लिए। मतलब कि डेनियल पार्क को मार के गीटे की यहाँ पे गन पार्क से लड़ाई करना चाहता है। ये बंदा दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल का मॉन्स्टर है। ये यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सिक्यूशन था। डेनियल एक स्क्रिप्ट में था जिसमें उसका रोल सिर्फ सर्वाइव करना था। और तब अंधेरे से यहाँ पे डेनियल पार्क जब बेहोश होने वाला था, एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी फ्यूचर डेनियल की, अपने ही अंदर से। ये कॉन्सेप्ट पहले भी लुकिज्म में यहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट में दिखाया गया है, लेकिन इस बार कुछ अलग फील हुआ। इस बार वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल थी।
इतनी पर्सनल कि मुझे तो ये सीन देख के गूज़बम्स आ गए। खुद अपने आप से वो कह रहा था कि डेनियल पार्क हारना मत, जो बॉल तुम्हारे सामने है उसे यहाँ पे चकनाचूर कर दो, उसको यहाँ पे ओवरकम कर दो। और डेनियल ने भी दोस्तों वही किया जो सारे के सारे लोग करना चाहते हैं। बैरली कॉन्शियस होते हुए भी उसने गीटे के चेहरे पर एक वीकनेस को ढूंढ लिया, एक सिंगल पॉइंट और पूरी जिंदगी भर की ट्रेनिंग, सभी किंग्स की टेक्निक, फ्यूचर डेनियल की गाइडेंस, चिदरंग के वर्ड्स, गन का स्टाइल, सब एक मूवमेंट में एक मुट्ठी में आ गए। वो पंच बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, इतना तगड़ा कि पूरी जमीन फट गई लिटरली। और गीटे किम का चेहरा दोस्तों यहाँ पे देखने लायक था, जिस पे आज तक यहाँ पे किसी ने एक अटैक भी लैंड नहीं किया। जो चेहरा पूरी तरीके से क्लीन था, उसके ऊपर डेनियल पार्क ने एक ऐसा निशान छोड़ा जो कभी भी मिटने नहीं वाला था। पहली बार एक्चुअल डैमेज के साथ हम लोगों ने गीटे किम को देखा। यह मूवमेंट डेनियल पार्क का अब तक का लाइफ का सबसे बढ़िया मूवमेंट था। अगर प्रिडिक्शन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सीधा बोलता हूँ कि डेनियल पार्क का मूवमेंट यहाँ पे लाजवाब था। लेकिन अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या सिर्फ एक पंच से ये हैवान गिर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये बंदा डबल पावर से स्ट्राइक बैक करेगा, देख लेना आप सभी लोग। सोचो एक सेकंड के लिए, गीटे को इस मानवा में चैप्टर 500 तक बचा के रखा था, जिसके सामने सारे के सारे किंग्स हार गए, जो एक ऐसा विलन है जिस पे आज तक किसी ने अटैक का एक निशान नहीं छोड़ा। वो एक पंच से खत्म तो नहीं होने वाला, चोट लगी है ऐसी जो वो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन वो अभी भी खड़ा है। लास्ट पिनर में डेनियल स्ट्रॉन्ग खड़ा है, ये सब ने देखा। लेकिन जिस पंच से यहाँ पे पूरी की पूरी जमीन फट गई, उस पंच को यहाँ पे उसने खा लिया है। गीटे अभी तक गिरा नहीं है, ये आप सभी लोग याद रखना। ये भी उतना ही गौर फरमाने वाला पॉइंट है। और एक चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे पंच से पहले जब डेनियल ने गीटे की किक्स और अटैक यहाँ पे रीड करने की कोशिश की थी, वो यहाँ पे नहीं कर पाया था, क्योंकि गीटे एक ऐसा विलन है जो कभी भी कोई भी इमोशन नहीं दिखाता, कोई पैटर्न नहीं, कोई यहाँ पे टेल नहीं। और डेनियल को जो किक लगी थी बीच में, उसने यहाँ पे उसका दिमाग हिला दिया था। अब मेरे जैसे लोगों ने और बहुत सारे यहाँ पे रीडर्स ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब जेम्स की यहाँ पे जैगुआर से फाइट हुई थी, तब हमें ब्लैक एंड व्हाइट पैनल दिखाए गए थे और उसके तुरंत बाद एक ऑफ स्क्रीन अटैक और जैगुआर तुरंत ही डाउन हो गया था। सेम चीज़ इस चैप्टर में भी हुई। जब गीटे ने डेनियल का पाथ तोड़ा, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो शायद नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाए कि गीटे किम को किंग्सलेयर क्यों कहा गया है। शायद वो पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के सामने सीरियसली लड़ा हो, एक्सेप्ट जब उसने और जेम्स ने मिलकर यहाँ पे उसके बाप को मारा था। याद रखना, प्री जनरेशन के लड़के उसके सामने झुक जाते हैं। जेम्स भी उसे मुश्किल से कंट्रोल कर सकता है। जब ये बंदा अपने असली रूप में आएगा तो वो तबाही का मंजर देखने लायक होगा। लेकिन सामने जो है वो मेन हीरो है, और मेन हीरो की अपनी टाइमिंग होती है। और हाँ, अगली बार यहाँ पे चैप्टर 600 आने वाला है, तो शायद हमें डेनियल का यूआई मोड देखने को मिल जाए। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो मजा आ जाएगा। मुझे भी चाहिए कि डेनियल का यूआई मोड और पाथ दोनों का कॉम्बो हम लोग देख सके। वर्सेस गीटे किम यहाँ पे क्या करता है, मे बी इट्स टाइम। लेकिन अगर हम लोग ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख ले तो पीटी जैसे इसे क्या करेंगे? वो हमारे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल भी स्टोरी नहीं लिखने वाले। वो जो भी करेंगे वो बेस्ट ही होगा पूरी के पूरी सीरीज के लिए। एक और चीज़ जो सीधा फोरशेडोइंग थी, जब डेनियल ने गन का स्टाइल कॉपी किया और गीटे ने एकदम एक्साइटेड होकर पूछा कि बता तेरा मास्टर कौन है, और उसे एक जेल में गन ने कहा कि मुझे बाहर जाना है। ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये लिखा हुआ है कि गन का जन्म ही गीटे को रोकने के लिए हुआ है। वो जन्मा था कि गैपरंग किम को डिफीट कर सके, लेकिन गैपरंग किम मारा गया है तो उसकी ब्लड लाइन में गीटे किम ही है, जिसको मार के गन यहाँ पे अपने बाप का बदला ले सकता है। जब भी यहाँ पे गन की गीटे किम से टक्कर होगी दोस्तों, वो मूवमेंट एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट होने वाला है लुकिज्म के अंदर। और अगर फाइट की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ यहाँ पे गीटे और डेनियल पार्क की फाइट नहीं चल रही, जिनयोंग और चांगसू की भी फाइट चल रही है। अगर आप लोगों को याद हो, पांचा अगर किंग्सलेयर से लड़ रहा है तो मामा भी कहीं पीछे नहीं है। बुढ़ापे में भी यहाँ पे जिनयोंग मामा व्हाइट क्रॉ के साथ फाइट कर रहे हैं, और सिर्फ लड़ ही नहीं रहे, सिंगेन की कॉपी करके उसकी कुत्तों की तरह पिटाई कर रहे हैं। वो फाइट आगे कैसे डेवलप होती है ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि अगर जेम्स ली ने व्हाइट क्रॉ को इतना बड़ा काम दिया है तो वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उखाड़ेगा ही। मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है उस तरफ से भी। और लास्टली अलर्ट के बाकी के मेंबर्स स्पेशली वास्को और विंजिन, वो दोनों कहाँ हैं? ये दोनों को हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर से नहीं देखा। बिग डेनियल के साथ ये दोनों भी गीटे से मिले थे और गीटे ने एक शॉट में दोनों को डाउन कर दिया था। तो क्या ये दोनों डेनियल की हेल्प करने के लिए आएंगे? ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है और सभी एक पॉइंट पे आके मिलने वाली है। चैप्टर 600 का इंतजार दोस्तों यहाँ पे मैं तो नहीं कर सकता। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए यूजर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऐसे ही लुकिज्म के वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो बिल नोटिफिकेशन आइकन का टर्न ऑन कर देना। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।